दोस्तों, आज मैं तुमसे एक ऐसी बात करने जा रहा हूं जो शायद तुम्हें पहले थोड़ी अजीब लगे, लेकिन अगर गौर से सोचोगे तो ये तुम्हारे जीवन को देखने का नजरिया बदल सकती है। सवाल यह है, तुम कौन हो? हम सबकी जिंदगी में ये सवाल बार बार आता है ना? कभी कोई पूछता है, कभी हम खुद से पूछते हैं। हम जवाब में क्या कहते हैं? मैं राहुल हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं दिल्ली से हूं, मैं किसी की मां हूं, बेटा हूं, दोस्त हूं। मतलब, हम अपनी पहचान को कुछ लेबल्स, कुछ रोल्स, कुछ कहानियों से जोड़ देते हैं। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा कि ये मैं आखिर है क्या? बुद्ध ने इस सवाल का जवाब बिल्कुल अनोखे तरीके से दिया। वो कहते थे कि जिसे हम मैं समझते हैं वो कोई स्थायी चीज नहीं है। वो कहते थे कि ये मैं एक तरह का भ्रम है। सुनने में थोड़ा अटपटा लगता है, लेकिन रुको, मैं इसे थोड़ा आसान करके समझाता हूं। मैं क्या है? कल्पना करो, तुम एक नदी के किनारे बैठे हो। नदी का पानी लगातार बह रहा है। तुम उसमें से एक गिलास पानी निकालो और कहो, ये मेरा पानी है। लेकिन क्या वो पानी वही रहेगा? नहीं ना, वो तो बहता रहेगा, बदलता रहेगा। ठीक उसी तरह हमारा मैं भी कोई स्थायी चीज नहीं है। हमारा शरीर बदलता है, बचपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापा। हमारे विचार बदलते हैं। आज जो बात हमें सही लगती है, हो सकता है कल वो गलत लगे। हमारी भावनाएं बदलती है। एक पल में खुशी, दूसरे पल में गुस्सा। तो फिर वो मैं कहाँ है जो कभी नहीं बदलता? बुद्ध कहते हैं कि ये मैं बस हमारे विचारों, आदतों, भावनाओं और लगावों का एक मिश्रण है। इसे वो अनंतता कहते हैं, यानी नो सेल्फ। कोई स्थायी आत्मा या मैं नहीं है। ये बात अजीब क्यों लगती है? अब तुम सोच रहे होगे, अरे ये क्या बात हुई? मैं तो हूं ना, मैं ये काम करता हूं, मुझे ये पसंद है, वो नापसंद है। सही बात है, हम सब ऐसा ही सोचते हैं। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि हम इस मैं की कल्पना से चिपके रहते हैं क्योंकि हमें डर लगता है। कैसा डर? बदलने का डर। हमें लगता है कि अगर हमारी ये पहचान, हमारा नाम, हमारी नौकरी, हमारा रुतबा बदल गया तो हम क्या होंगे? खोने का डर। हम अपने रिश्तों, अपनी चीजों, अपनी उपलब्धियों को खोना नहीं चाहते। कुछ न होने का डर। अगर हम ये मान ले कि कोई स्थायी मैं नहीं है तो हमें लगता है कि हमारा वजूद ही खत्म हो जाएगा। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि यही डर हमें दुख की तरफ ले जाता है। जब हम इस डर को छोड़ देते हैं तब हमें एक गहरी शांति मिलती है। हम ये समझने लगते हैं कि हम इस दुनिया से अलग नहीं, बल्कि उसका हिस्सा है। जैसे नदी का पानी समंदर का हिस्सा है, वैसे ही हम इस ब्रह्मांड का हिस्सा है। हमारी पहचान और लेबल्स। अब जरा सोचो, हम अपनी पहचान को किन किन चीजों से बनाते हैं? मैं एक अच्छा इंजीनियर हूं, मैं शादीशुदा हूं, मैं अमीर बनना चाहता हूं, मैं उस स्कूल से पढ़ा हूं। ये सब लेबल्स है। और इन लेबल्स का क्या? ये बदलते रहते हैं। नौकरी चली गई तो क्या तुम मैं नहीं रहे? रिश्ता टूट गया तो क्या तुम खत्म हो गए? नहीं ना। फिर भी हम इन लेबल्स को इतना पकड़ कर रखते हैं कि जब ये बदलते हैं तो हमें दुख होता है। बुद्ध कहते हैं कि ये लेबल्स हमारी असली पहचान नहीं है। हमारी असली पहचान तो एक प्रवाह है, लगातार बदलते अनुभवों का प्रवाह। जैसे नदी का पानी पल पल बदलता है, वैसे ही हम भी हर पल बदल रहे हैं। दुख का कारण आसक्ति। अब बात करते हैं दुख की। बुद्ध कहते हैं कि दुख का सबसे बड़ा कारण है आसक्ति। आसक्ति का मतलब है किसी चीज को, किसी व्यक्ति को या अपनी पहचान को इतना पकड़ लेना कि जब वो बदले या चला जाए तो हमें दुख हो। उदाहरण के लिए, मान लो तुम्हें अपनी कार से बहुत प्यार है। तुम सोचते हो, ये कार मेरी शान है। लेकिन एक दिन वो कार खराब हो जाती है या चोरी हो जाती है। तुम्हें दुख होता है। क्यों? क्योंकि तुमने उस कार को अपनी पहचान का हिस्सा बना लिया था। या फिर
तुम किसी रिश्ते से बहुत जुड़े हो। अगर वो रिश्ता टूटता है तो तुम्हें लगता है कि तुमने सब कुछ खो दिया। लेकिन बुद्ध कहते हैं, ये दुख इसलिए होता है क्योंकि हम ये भूल जाते हैं कि दुनिया की हर चीज अस्थायी है। लोग बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती है, चीजें टूटती है, और जब हम इनसे चिपके रहते हैं तो दुख होना लाजमी है। खालीपन का मतलब, जब हम कुछ खो देते हैं, चाहे वो नौकरी हो, रिश्ता हो या कोई और चीज, तो हमें एक खालीपन महसूस होता है। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि ये खालीपन हमारी कमी नहीं है, ये बस हमें याद दिलाता है कि हम उस चीज से चिपके हुए थे जो कभी स्थायी थी ही नहीं। तो फिर दुख से कैसे बचें? बुद्ध का जवाब है, छोड़ना सीखो। छोड़ने का मतलब ये नहीं कि तुम अपनी जिंदगी छोड़ दो, नौकरी छोड़ दो या रिश्ते तोड़ दो। छोड़ने का मतलब है कि तुम इन चीजों को अपनी पहचान का आधार बनाना छोड़ दो। तुम ये समझ लो कि ये सब अस्थायी है। जब तुम ये मान लोगे कि हर चीज बदलती है, तो तुम्हें उनसे चिपके रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जब तुम चिपके नहीं रहोगे तो दुख भी कम होगा। सजगता, आजादी का रास्ता। अब सवाल यह है कि हम इस मैं के भ्रम से, इस अहंकार से कैसे मुक्त हों? बुद्ध कहते हैं कि इसका रास्ता है सजगता, यानी माइंडफुलनेस। सजगता का मतलब है अपने विचारों, भावनाओं और अनुभवों को सिर्फ देखना, बिना उनसे जुड़े। मान लो तुम्हें गुस्सा आ रहा है। आमतौर पर हम क्या करते हैं? या तो गुस्से में कुछ कर बैठते हैं या फिर उसे दबाने की कोशिश करते हैं। लेकिन सजगता में तुम बस गुस्से को देखते हो। तुम कहते हो, गुस्सा आ रहा है, ठीक है, ये भी एक विचार है, ये भी बीत जाएगा। जब तुम अपने विचारों और भावनाओं को सिर्फ देखना शुरू करते हो, तो तुम्हें समझ आता है कि ये सब अस्थायी है, ये तुम्हारी असली पहचान नहीं है। जब तुम ऐसा करते हो तो धीरे धीरे अहंकार की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। तुम ये देख पाते हो कि मैं कोई ठोस चीज नहीं है, बल्कि बस एक पैटर्न है जो हर पल बदल रहा है। सच्ची स्वतंत्रता। बुद्ध का मार्ग यही कहता है कि जब तुम इस झूठे मैं से चिपकना छोड़ देते हो, तो तुम्हें एक सच्ची मुक्ति मिलती है। तुम्हें हर चीज को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं पड़ती। तुम्हें उन चीजों को पकड़े रहने की जरूरत नहीं पड़ती जो वैसे भी बदलने वाली है। और सबसे खूबसूरत बात, जब तुम इस मैं के भ्रम से मुक्त हो जाते हो, तो तुम्हारे भीतर करुणा और प्रेम अपने आप उभरने लगता है। क्योंकि तुम ये समझ जाते हो कि तुम और दुनिया एक ही है। तुम दूसरों के दुख को भी उतना ही महसूस करने लगते हो जितना अपना। ये सब सुनकर शायद तुम सोच रहे हो, बात तो अच्छी है, लेकिन इसे लागू कैसे करें? यहां कुछ आसान कदम है। 1. ध्यान, मेडिटेशन। हर दिन 5 से 10 मिनट के लिए शांत बैठो। अपनी सांसों पर ध्यान दो। जब कोई विचार आए, उसे बस देखो, जज मत करो और उसे जाने दो। 2. सजग रहो। दिन भर में जब भी तुम्हें गुस्सा, खुशी या कोई और भावना आए, उसे सिर्फ नोटिस करो। कहो, ये गुस्सा है। उसे पकड़ने की कोशिश मत करो। 3. छोड़ना सीखो। जब तुम किसी चीज से बहुत चिपक रहे हो, चाहे वो कोई रिश्ता हो, कोई सामान हो या कोई विचार, तो खुद से पूछो, क्या ये हमेशा रहेगा? जवाब होगा नहीं, तो फिर उसे हल्के से लेना सीखो। आखिरी बात, बुद्ध की ये सारी बातें कोई जादू नहीं है, ये एक प्रक्रिया है। धीरे धीरे जब तुम इस सोच को अपनाओगे, तो तुम्हें लगेगा कि तुम्हारा जीवन हल्का हो गया है। तुम्हें हर चीज को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम जीवन को वैसे ही स्वीकार कर लोगे जैसा वो है। और यही है बुद्ध की शिक्षाओं का सार। सच्ची स्वतंत्रता पाने के लिए कुछ हासिल करने की जरूरत नहीं, बल्कि छोड़ने की जरूरत है। छोड़ने में ही शांति है, करुणा है और आनंद है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम आपके लिए इसी तरह बुद्ध के शिक्षा से जुड़े वीडियो लेकर आते रहेंगे। नमो बुद्धाय।